हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं जून 2023 का आपके पास टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम देखने को मिला, वो सेक्शन हम देख रहे हैं। सेक्शन सी हम देखेंगे, यानी कि सेक्शन 3 जो कि आपके पास सोशल स्टडी है, एसएसटी या सेक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने साइकोलॉजी सेक्शन आपके कर लिया है, तो साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की वो हमने देख लिया था। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग एचपी बोस ने जो आपके पास एग्ज़ाम चेक हुए हैं उसमें कौन सा आपके पास सही आंसर बताया है। डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपके पास ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और आंसर, इसमें आपने अपना मिलान कर लेना कि आपके कौन से सही थे और कौन से आपके पास गलत थे, और साथ में जो प्रोविजनल आंसर की में कौन से क्वेश्चन गलत किए गए थे और बाद में अब यहाँ फाइनल आंसर की में वो आपके यहाँ पे करेक्ट किए गए हैं। ये चीज़ आपने मैच कर लेना। दूसरी बात, आप यहाँ पे टॉपिक देख लेना, कुछ एक टॉपिक आपके न्यू वीडियो है, हालांकि टॉपिक के ऊपर अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इससे पहले जो आपके पास वीडियो 1 थी जो कि आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर नहीं देखा है साइकोलॉजी सेक्शन तो फिर उसको आप यहाँ पे देख लेना। पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पे क्या है, टुकान क्या है। तो टुकान की अगर हम बात करें, व्हाट इज ए टुकान। टुकान आपके पास एक बर्ड का नाम है। ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है। राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी था, ये आपके कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपके पास एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस आपके पास देखने को मिलता है। अली बंधु का संबंध है, अलो बंधु वर एसोसिएटेड विद। तो आपने बताना था कि किससे संबंधित थे, तो खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की आपके पास यहाँ पे आंसर बताए जा रहे हैं। एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। हु गेव द स्लोगन वन पर्सन वन एम्पायर एंड वन लीडर। ऑप्शन ऑफ न्यूस्किन। ऑप्शन फर्स्ट इज हिटलर, सेकंड नेपोलियन, आपके पास जार है, महात्मा गांधी है। तो इसमें आपने बताना था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर इज कॉल्ड हिटलर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नॉन इज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और उम्मीद है सभी को ये पता भी होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो मैटकॉप है, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसमें तो फाइनल आंसर की आपके पास डेफिनेटली सी ही कहेगा, तो यहाँ पे सी आपके पास सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ये सारे प्रश्न लगभग एसएसटी सेक्शन तो कंप्लीट वही था जो मैंने आपको करवाया था। जो ऑल स्टूडेंट है उनको पता है ये वाला, तो मैक्सिमम सेक्शन आप देख लीजिए, कंप्लीट आपके पास वही किया गया था जो हमने क्लासेस में किया था। निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू बुग्याल। तो बुग्याल ये किसे संदर्भित करता है। क्वेश्चन अगर आप देखिए, ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। बुगाल संदर्भित करता है वेस्ट मेडो इन द हाई माउंटेन्स, यानी कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो डेफिनेटली आपको पता होगा। हु डिसाइड वेदर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। डिसाइड करेंगे आपके पास लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा किया गया है। किंग ऑफ विच डायनेस्टी पुल द कंदारिया महादेव टेम्पल। तो डेफिनेटली पता आपको होगा, ये आपके पास चंदेल है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, चंदेला। भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नॉन एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70 अगर आप देखिए तो प्रियम्बल आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रियम्बल को आपके पास की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डेफिनेटली पता ही आपको होगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज ए राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन इज बी, पार्ट सी। पार्ट सी आपके पास भाग 3, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भाग 3 में क्या बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आपके पास किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो डेफिनेटली यूएसए से आपके लिए गए हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे
बी इज ए राइट आंसर, छोटा नागपुर पठार। आगे चलेंगे, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपने बताना है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपके पास क्या है, शेड्यूल 7 के अंदर 3 तरह की सूचियां देखने को मिलती है, 3 तरह की लिस्ट देखने को मिलती है, उसमें से एक आपके पास कॉन्क्रीट लिस्ट भी है। द आइडिया ऑफ द कॉन्क्रीट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो सभी को पता होगा ये किस देश के संविधान से आपके ली गई है। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है, ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे छोटा ग्रह और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह एक ही है, कौन सा है आपके पास यहाँ पे, बुध ग्रह। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट राइट हो जाना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, आपने बताना है इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि पहला था, तो आपके पास 1913 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज सेट अप इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री, तो किस कंट्री के सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके पास स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके पास है, रेहला के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रेहला। रेहला क्या है, एक बुक है, तो इसके लेखक आपके पास कौन है। ये सारे जो आपके पास जितने भी आपके पास विदेशी यात्री आए उनकी जितनी पुस्तक है उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इब्न बतूता, तो इब्न बतूता इज ए राइट आंसर। साथ में ये भी पता होना चाहिए इब्न बतूता कहाँ का है, ये आपके पास मूल निवासी था या कहाँ से संबंध रखता था, किस देश से, ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है स्पेशली एचपी टेट में। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट इलाहाबाद। यहाँ पे जो 1857 में जितने रिवोल्ट हुए हैं उसमें आपके पास मुख्य जो नेतृत्व करता थे और मेन जो आपके पास प्लेस थी वो आपके पास 8 प्लेस थी, 8 या 9 मानकर चलिए, यहीं से प्रश्न बनता है। और मैक्सिमम आपके जो पूछे जाते हैं वो आपके पास 5 और 6 पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट 5-6 अगर याद कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपका कभी गलत हो सकता है। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपके पास सही होगा, लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद में 1857 के रिवोल्ट का आपके पास लीड किया था, नेतृत्व किया था। भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो ये ईस्ट स्टेट की बात की गई है, जो ईस्टर्न आपके पास स्टेट जितने भी आपके पास है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए विच स्टेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दी 7 सिस्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सिक्किम जो दिया है, सिक्किम यहाँ पे 7 सिस्टर का भाग नहीं है बल्कि इसको एक भाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पता होगा, कौन सा संशोधन, एक संशोधन 42 अमेंडमेंट देखने को मिलता है 1976 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से प्रावधान हुए थे। बेसिकली आपके पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेन 2 और 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 पॉइंट आपके पास 42 अमेंडमेंट से देखने को मिलते हैं। एक तो सिंपल प्रश्न यही बन जाता है, लघु कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की हम बात करें तो कौन सा अमेंडमेंट था, एक तो 42 अमेंडमेंट था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके अलावा इसमें और बहुत सी चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट की गई थी, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे पूछी जाती हैं। अभी इतना समय नहीं है डिटेल में बात करने का, जब इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे फिर विद ऑप्शन करेंगे तो उसमें आपके कवर हो जाएगा। कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं इन इंडिया, हाउ मैनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन। तो ये भी आपके पास कोई नया प्रश्न नहीं है, तो ये 9 आपके पास रहेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, तो आपने बताना द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगन इन इंग्लैंड, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रिड क्या है आपके पास, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ग्रिड आपने देखा होगा, आपके पास जो ग्लोब होता है, ग्लोब में इस तरह की लाइन्स आपके पास है, ठीक है, इसको ग्रिड आपका कहा गया है। तो इसमें 2 तरह की लाइन है, एक अगर आप देखिए तो ऊपर से नीचे की ओर जो आपके पास ड्रॉ की गई है ये वाली लाइन, और एक आपके पास बिल्कुल जो आपके पास पैरेलल जो है स्ट्रेट लाइन आपकी चल रही है ये वाली लाइन। ये आपके पास एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास कर्क और मकर रेखा है। अगर हम बात करें आपके पास ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, तो किसका नेटवर्क आपके पास देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है आपके पास जो
अक्षांश और देशांतर रेखा है उसका नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसको आपके पास ऑप्शन बी आपके सही बताया है, जो कि मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। ये ग्रिड आपके पास ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। जो ऑफिशियल आंसर की मैं जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बी बताया गया है। जबकि मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर की आपके पास जो रेखाएं हैं उसका आपके पास एक नेटवर्क है जो कि आपके पास ग्रिड आपके कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है मेरे हिसाब से बिल्कुल ये गलत होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर ज्वाइन बाय द, तो किसके द्वारा ये ज्वाइन होते हैं, तो आपके पास एक नहर है पनामा। तो पनामा जो आपके पास नहर है उसके थ्रू जो आपके पास इस्थमुस ऑफ पनामा, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे सही होगा। नॉर्थ अमेरिका का भाग है और आपके पास साउथ अमेरिका के बीच में ये पनामा नहर आपके पास जाती है, उससे आपके इसको ज्वाइंट किया जाता है, जिसको आपके पास पनामा भूमंडल आपके पास कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया है? महात्मा गांधी गिव द स्लोगन टू और डाई फॉर विच मूवमेंट? तो करो या मरो ये आपके पास लास्ट में देखने को मिलता है, जब गांधी जी आपके पास जो है क्रांतिकारी मोड में आपके आ जाते हैं। फिर वो आपके पास शांति प्रिय नारे वो आपके पे कहते हैं कि अब तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये 1942 की बात है, जब आपके पास क्वाइट इंडिया मूवमेंट आपकी चल रहा था। नेक्स्ट है आपके पास दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस तरह से बनता है, दीन ए इलाही को किसने स्टार्ट किया था? ये प्रश्न बनता है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू या एकमात्र हिंदू कौन थे? ये अलग प्रश्न बनता है। तो ये आपसे प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, दीन ए इलाही वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो 1982 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी आपके पास सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी टोटल मेंबर आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 15 इज ए राइट आंसर। आगे चलेंगे, आपके पास अश्व घोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? विच इज द फेमस बुक रिटन बाय अश्वघोषा? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें तो एकमात्र बुक ही अश्वघोष के आपके ऑप्शन में देखने को मिलती है। बाकी अष्टाध्यायी किसने लिखी, बृहद कथा किसने लिखी, हर्ष चरित्र किसने लिखी, ये आपको पता होना चाहिए विद ऑप्शन। जब हम एग्जाम के टाइम इसको सॉल्व करेंगे इजी आपके मॉक टेस्ट के रूप में, तो यहाँ पे फिर उसको देख लेंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये आपके पास रूसो की है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उतना आउट ऑफ नहीं था, क्योंकि एसएसटी सेक्शन अगर कोई आपके देख रहा है, इसका मतलब है टीजीटी आर्ट्स के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, और टीजीटी आर्ट्स के स्टूडेंट आपके पास मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन लेवल में पॉलिटिकल जरूर लेकर आते हैं। तो पॉलिटिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में पॉलिटी में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक आपके पास चैप्टर आपके अलग से आता है। इस बुक के ऊपर पूरा आपके बताया गया कि रूसो ने क्या किया था, किस तरह के प्रावधान उसमें दिए थे, किस तरह के जो है अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल पर ये आपके काम करता था। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बहुत इजी क्वेश्चन, बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। इन विच स्टेट इज द कृष्णा सागर डैम सिचुएटेड? तो ये आपके कर्नाटका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विधवा रीमेरिज? तो ये आपके पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे, आपके पास कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? विच माउंटेन्स रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप? तो डेफिनेटली सभी को पता होगा, जो आपके पास थोड़ा बहुत भी आपने जियोग्राफी पढ़ा है, यूराल। ठीक है, इसको यूरेशिया आपके पास अलग करता है। जिसको आपके पास यूरोप और एशिया को अलग करने वाली कौन सी माउंटेन्स है? यूराल है। इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यानी यूरोप और एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द ऑर्चिड ऑफ वर्ल्ड? तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे सही होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, तो डेफिनेटली सभी को पता है 1951 में आपके पास आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए? तो 1951 में शुरू हुए, 1952 तक आपके लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे।
सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो ये बृहस्पति और शनि आपके दो देखने को मिलते हैं। मंगल ग्रह है, बीच में आपके पास बृहस्पति शनि है, फिर आपके पास अरुण है। तो दो ग्रह आपके पास कौन सी होगी? बृहस्पति और शनि, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुपिटर एंड सैटर्न। मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। विच टाइप ऑफ द सोइल इज फाउंड इज मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास जो सही होगा, आपके पास एलुवियल सोइल आपके पास सही होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? हु पॉपुलराइज्ड शिविज्म इन साउथर्न इंडिया? तो यहाँ पे दक्षिण भारत की ओर आपके पास जो है कौन देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे देखने को मिलता है नैनार। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आगे चलेंगे, आपके पास गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक पूछा है, यानी कि पॉलिटिकल आपके पास गुरु की बात की गई है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो पॉलिटिकल गुरु है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु आपसे पूछा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल अभी है नहीं, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे? हु सेड दीज वर्ड? हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड? किसने ये कहा है? तो ये सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? लॉर्ड बुद्धा गोट इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये निर्जना इज ए राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? द बाउंड्री लाइन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड अ रेड क्लिफ। ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? म्युनिसिपली एंड पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेंटी इज पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के लोग। भारत के लोग आपके पास भारतीय प्रभुसत्ता का स्रोत देखने को मिलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा कैन बी 250। ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ए येलो रेवोल्यूशन? ऑयल सीड प्रोडक्शन, इट मीन्स तिलहन उत्पादन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बेलग्रेड में। बेलग्रेड में आपके पास यहाँ पे पहला सम्मेलन देखने को मिलता है। किस ईयर हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से देश इसमें सदस्य जो भाग लेने वाले थे? स्टार्टिंग में बहुत कम देश थे, इस कारण वो इम्पॉर्टेंट है। और कितने थे? हाउ मेनी कंट्रीज? अगला प्रश्न, बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई गई है? Which joint project was started by the Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to solve the problems of electricity? It is a C option is a right answer, Sardar सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 जो आपके पास रिजर्वेशन देखने को मिलता है, किस संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई है? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन पंचायत वाज प्रोवाइडेड बाय? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन अगर आप देखिए तो ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट इज ए राइट आंसर। 73rd अमेंडमेंट इज 1992, इम्प्लीमेंटेड इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो डेफिनेटली यहाँ पे ओरिजिनली पूछा है, तो ओरिजिनली आपके पास 395 आपके पास आर्टिकल है और 8 शेड्यूल आपके पास देखने को मिलते हैं। इन प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स? इट्स 465 प्लस
and how many schedules? 12 schedules right now. Next, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? Where is बांदीपुर नेशनल पार्क situated? ऑप्शन इज ऑन योर स्क्रीन. ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कर्नाटका. कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? विच रूलर कंट्रोल्ड द सिल्क रूट? तो सिल्क रूट पर जो कंट्रोल देखने को मिलता है कुषाण का देखने को मिलता है. ऑप्शन सी इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज द कन्वर्टेड इनटू मार्बल? इज लाइमस्टोन. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अंटार्कटिका. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया है. विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे अंटार्कटिका इज राइट आंसर. और यहाँ पे दो तरह से अलग प्रश्न बनते हैं, क्या ये ठंडा मरुस्थल था या गर्म मरुस्थल था, तो इस करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. अब यहाँ पे जो इसको किस बेस पे दिया गया है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट के रूप में, इसमें ठंडा गर्म आपके नहीं देखा गया है. अगर ठंडे के हिसाब से पूछा जाए फिर तो ठीक है, गर्म के हिसाब से आपके पास अलग हो जाता आंसर. तो इस करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन इसमें एच.पी. बोस ने इसमें अंटार्कटिका को कंसीडर किया है. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की. हेनसेंग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विच बुक वॉज रिटन बाय हेनसेंग? तो हेनसेंग पहले कौन था ये पता होना चाहिए. किसके समय इसको संरक्षण प्राप्त हुआ ये पता होना चाहिए. और इसकी बुक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सी.यू. की इज ए बुक ऑफ हेनसेंग. गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड प्रोविडेंस वर कॉल्ड बाय व्हाट नेम? तो किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे आपके पास जो है एच.पी. बोस खुद ही आपके कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि कहीं इसको भुक्ति कहा जाता था, कुछ एरिया में इसको सरकार भी कहा जाता था, कुछ में इसको विधि भी कहा जाता था. ऐसे में जो राइट आंसर आपके पास इसमें से तीनों कोई भी हो सकते थे. तो यहाँ पे ग्रेस मार्क आपको 1 मार्क्स मिला है, सभी को मिला है. जिसने ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई भी एक आपके लगाया था उसको 1 मार्क्स यहाँ पे मिला है. जिसने ऑप्शन डी लगाया है उसको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है. तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए, बी, सी जे राइट आंसर. ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत था. वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता है? इन द वैदिक एरा द कॉइन वर नोन इज मिश्क, सतनाम एंड आपके पास यहाँ पे कृष्णमान. तो ये तीनों आपके पास यहाँ पे सही है. ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी आपके पास सही हो जाएगा. माफ कीजिएगा, वापिस चलते हैं. गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था एक्चुअल में, इसका आपके पास बी सही है. यहाँ पे बाकी के नहीं है सही. यहाँ पे भुक्ति आपके पास राइट है, बाकी आपके पास यहाँ पे सभी गलत है. इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन था तो ये आपके पास ये था मिश्क, शतमान और कृष्णमान. इसमें जिसने 3 में से 1 लगाया उसको 1 मार्क्स मिलेगा. जिसने टका लगाया था उसको कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं. लेकिन अगर आपने कोई भी 1 लगाया है तो यहाँ पे 1 मार्क्स आपको सभी को दिया जाएगा, बेशक आपके अलग अलग क्यों ना आपने लगाया हो. अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अगर आप देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ये हेग में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा. भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन्स? तो ये कब देखने को मिलती है? ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन आपके यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984 इज ए राइट आंसर. आज का आपके पास यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन रहेगा. द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय? भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रतीक लॉरेंस. ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर. तो ये आपके पास एसएसटी सेक्शन था. मैक्सिमम आपके वही क्वेश्चन थे जो हमने क्लासेस में आपके किए थे. तो यहाँ पे आराम से 60 में से जो क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पे 45 से लेकर 48 तक आपके पास इजीली स्कोर कर सकते थे. और डेफिनेटली किया भी है कुछ स्टूडेंट ने. और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आपके पास आराम से 50 तक भी गए होंगे और कम से कम आपके 40 तो यहाँ पे आ ही गए होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ. बाकी आपके पास अगला एक जीके सेक्शन रह गया, उसकी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा. फिर आपके पास इंग्लिश सेक्शन है, वो भी आपको मैं प्रोवाइड जल्दी करवा दूंगा. अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से इन वीडियोस को देख लीजिए और यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास अब थोड़े से टफ लग गए हैं आने, क्योंकि लेवल आपका बढ़ गया है, हर चीज़ का लेवल बढ़ गया है. तो टीचर में भी आपके पास
क्वालिटी आपके पास टीचर प्रोवाइड करवाने एक अहम मुद्दा आपके बन गया। हालांकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, लेकिन तब भी आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपके पास क्वालिफाई आपको करना होगा, तभी आपकी जो है जो टीचिंग प्रोग्राम है वो आपके पास कहीं ना कहीं आपके लिए एक जो है आय का साधन आपके पे जनरेट कर सकता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।